अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मुआज़ इन अरदत ऐश अस्सअदा व मीतत अश्शुहदा वन्नजात यौमल हश्र वल अम्न यौमल खौफ वन्नूर यौमल ज़ुलुमात वज़्ज़िल्ल यौमल हरूर वर्रिय यौमल अत्श वल्वज़्न यौमल खिफ़्फ़ह वल्हुदा यौमल ज़लाला फदरुसिल क़ुरआन फ़इन्नहु ज़िक्रुर रहमानि व हिर्ज़ुम मिनश शैतानि व रुजहानुन फ़िल मीज़ान औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम सदर जलसा हज़रात उलमाए किराम और इस दीनी महफिल में मौजूद हमारे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों और हमारी माएँ बहनें, आज के इस जलसे में मैंने आपके सामने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी है, जिस हदीस में अल्लाह के नबी ने क़यामत तक आने वाले हर मुसलमान मर्द और औरत को अल्लाह के कलाम कुरान करीम की तरफ एक खुसूसी तवज्जो दिलाई है और तवज्जो दिलाई एक अनोखे अंदाज में। आपने 9 बातें इरशाद फरमाई, 9 इनामात का जिक्र फरमाया कि वो इनाम हर मुसलमान छोटा हो या बड़ा हो कुरान के जरिए दुनिया में, कब्र में, आखिरत में अल्लाह की तरफ से हासिल कर सकता है। चुनाचे अल्लाह के नबी ने फरमाया या मुआज़, आए मुआज़ इन अरदत ऐश अस्सअदा, अगर तुम नेक बख्तों अच्छे इंसान की जिंदगी चाहते हो, अच्छा इंसान बनना चाहते हो, अल्लाह के रहमतों से माला माल होकर के जिंदगी गुजारना चाहते हो, वमीतत अश्शुहदा, हे माल अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी
मौत आए तो शहीदों की मौत आए। वन्नजात यौमल हश्र, ऐ मुआद अगर तुम ये चाहते हो कि कल क़यामत के दिन जब सारी आदम की औलाद जमा होगी तो तुम्हें अल्लाह के दरबार में नजात मिल जाए। कहीं तुम्हारी गाड़ी फंसे न, तुम्हें अल्लाह के गज़ब का सामना करना ना पड़े। फिर फरमाया वल अम्न यौमल खौफ, ऐ मुआद अगर तुम ये चाहते हो कि उस खौफ और दहशत के माहौल में जब हर इंसान का दिल डर के मारे गले में आकर के टकराओ, खौफ होगा न जाने अल्लाह का फैसला मेरे बारे में क्या हो, तो उस वक्त तुम्हें अमन हासिल हो जाए, कोई घबराहट तुम्हारे दिल में न रहे। फिर फरमाया वज़िल यौमल हरूर, ऐ मुआद अगर तुम ये चाहते हो जब सूरज बिल्कुल इंसान के सर के करीब आकर के खड़ा हो जाएगा और हर इंसान अपने गुनाहों की वजह से पसीने में डूबा होगा, तो उस वक्त जब सारी दुनिया साए के तलाश में फिर रही होगी और साया न मिलेगा, तुम्हें अल्लाह की रहमत का साया मिल जाएगा। फरमाया वरिया यौमल अत्श, ऐ मुआद अगर तुम ये चाहते हो कि जब तुम्हारे सारी दुनिया एक घूंट प्यास के लिए तरस रही होगी, तड़प रही होगी, तुम्हें अल्लाह की तरफ से प्यास का कोई गलबा, कोई एहसास भी न रहे, तुम्हारे गले तर रहे। फरमाया वल वज़न यौमल खिफ़ा, ऐ मुआद अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे आमान का वजन भारी भरकम हो जाए, तुम्हारी नमाज, तुम्हारे रोजे, तुम्हारे सदक़े खैरात सब वज़नी हो जाए, अल्लाह के दरबार में तराजू में रखा जाए तो पलड़ा झुक जाए। वल हुदा यौमल ज़लाला, ए मुआद अगर तुम ये चाहते हो कि ज़लालत, गुमराही, बर्बादी, जब सारी दुनिया गुमराही तो तुम्हें अल्लाह की तरफ से हिदायत में सरा जाए। अल्लाह के नबी ने ये 9 बातें फरमाई, अगर ये तमाम बातें चाहते हो तो एक काम करना पड़ेगा। फरमाया फदरुसिल कुरान, कुरान को पढ़ो। कुरान अल्लाह का कलाम है, इस कलामुल्लाह को पढ़ो। अगर कलामुल्लाह से रिश्ता जुड़ेगा तो अल्लाह की रहमतों का खजाना खुल जाएगा। दुनिया में, कब्र में, आखिरत में, हर जगह अल्लाह की रहमत से माला माल होना है तो एक चीज है कुरान, जो बड़ी ताकतवर अल्लाह की किताब है। फरमाया जानते हो कुरान क्या है? फ़इन्नहु ज़िक्रुर रहमान, पहली चीज कुरान का कमाल ये कि वो रहमान का जिक्र है, अल्लाह का नाम है, अल्लाह का जिक्र है। उस जिक्र को पढ़ोगे तो उस रब से ताल्लुक होगा जो सारी कायनात का बादशाह है। कुरान की ताकत ये कि वह हिर्ज़ुम मिनश शैतान, कुरान का पढ़ना शैतान से निजात दिलाता है। वो शैतान जो
हमारे आमाल का दुश्मन है। हमारे और हमारे रब के दरमियान हाइल होकर के अल्लाह की बनाई हुई जन्नत से दूर करने वाला है, ये दुश्मन है। इस दुश्मन से बचाओ अगर चाहते हो तो कुरान पढ़ना पड़ेगा। कुरान के अल्फाज में वो ताकत है कि शैतान जैसे दुश्मन से नजात दिलाएगा। फिर तीसरी ताकत बयान फरमाई कि कुरान है वहिर्ज़ुम मिनश्शैतान व रुजहानुन फिल मीज़ान। कुरान है क्या चीज? कुरान की ताकत ये है कि अल्लाह के दरबार में तुम्हारे आमाल का वजन अगर कोई चीज बढ़ा सकती है तो वो सिर्फ कुरान करीम है। कुरान ऐसा जिक्र है जो तमाम माली और बदनी इबादतों की जान और रूह है। नमाज बड़ी इबादत है, लेकिन उस इबादत की जान अल्लाह ने कुरान में रख दिया है। रोजा बड़ी इबादत है, लेकिन उस रोजे में ताकत और कुव्वत पैदा करनी है तो रमजान के रोजे के साथ कुरान की तिलावत करनी पड़ेगी। पता ये चला कि इबादतों में जान और रूह पैदा करना है तो अल्लाह के कलाम से अपने रिश्ते को जोड़ना पड़ेगा। अगर कलामुल्लाह से रिश्ता कमजोर है, इसका मतलब ये कि तेरी नमाज और तेरी इबादतें सब बेजान और बेरूह हैं, कोई हैसियत और कोई दम और ताकत नहीं है। कुरान अल्लाह का अजीम शान कलाम है। अल्लाह के नबी ने एक मौके पर फरमाया अला इन्नहा सतकूनु फितना। ए मुसलमानों आगाह हो जाओ, फितने आए, मुसीबतें आई, आज़माइशें आई। वो फितने और आज़माइशें आज हर जमाने में, आज तो ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया इस्लाम और मुसलमान की दुश्मन बनी बैठी है। हर सुबह उठो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, एक ही कौम को बलि का बकरा बनाया जाए, वो मुसलमान है। कितना मुकाबला करेंगे, कहां से मुकाबला करोगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया फितने आएंगे। सहाबा किराम के कलेजे हिल गए। फरमाया मल मखरज मिनहा या रसूल अल्लाह। उन फितनों से निकलने का रास्ता क्या है वो बता दीजिए आप। कैसे कौन सा बम है, कौन सा मिसाइल है, कौन सा ऐसा हथियार है जिससे हम उन फितरों का मुकाबला कर सकें? अल्लाह के नबी ने एक ही चीज फरमाई, फरमाया काना किताबुल्लाह। एक ही चीज है, अल्लाह की किताब, बस उसको पकड़ो। वो तुम्हें फितनों से बचाएगी, तुम्हारे लिए ढाल बन जाएगी। किताब अल्लाह की ये ताकत है, करके तो देखो। कुरान अल्लाह की किताब, इसके अंदर जिंदगियों को बदलने की ताकत है। ये किताब ऐसी ताकत रखती है कि इंसान को जमीन से उठा करके अर्श पर पहुंचा देता है। जो लोग जमाने में सबसे ज्यादा कमजोर और बेहैसियत, बदअखलाक और बदकिरदार समझे जाते थे, जिनसे लोग रिश्तेदारियां करना
जिनके दरमियान में लोग माल को ले जाकर के तिजारत कर ऐब समझते थे, वो जानते ये कौम दबा लेगी, मार लेगी, खा लेगी। जब उस कौम ने किताबुल्लाह को अपने सीने से लगाया तो इस किताब ने उनकी जिंदगियों में इनकलाब पैदा कर दिया। ऐसा इनकलाब कि जब ये किताबुल्लाह को लेकर के मक्के और मदीने की गलियों से बाहर निकले तो उस जमाने की सुपर पावर ताकत कैसर और किसरा को जमीन में दफन कर दिया। कौन सा हथियार था इनके पास? न आला हर्ब थे, न आला शर थे, पांव में पहनने और के लिए चप्पल मैसर नहीं था, खाने के लिए नहीं था, पहनने के लिए कपड़े, लेकिन किताबुल्लाह की ऐसी ताकत उनके पास थी कि उसने आसमान और जमीन को एक कर दिया। पता ये चला कि वो ही किताबुल्लाह आज भी मौजूद है। जैसा रसूलुल्लाह के सीने मुबारक पर कुरान आज भी कुरान मौजूद है, कुरान की ताकत मौजूद है, कुरान के अल्फाज और मानी मौजूद है। और मैं किताबुल्लाह से रिश्ता मजबूत करूं। क्यों? क्या चीजें? फी नबअ मन काना क़ब्लकुम व ख़बरु मा बअदकुम व हुक्मु मा बैनकुम। किताबुल्लाह ऐसी अजीम शान किताब है कि जो तुम्हारे से पिछड़े लोगों की खबर कुरान दे रहा है। कुरान बतलाएगा जिन्होंने अल्लाह के नबी को न माना, कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, फिरऔन और उसकी कौम को क्यों तबाह किया और किस तरीके से तबाह किया। कुरान बतलाएगा, दुनिया की कोई तारीख नहीं बतला सकती। कुरान ये भी बतलाएगा कि क़यामत तक आने वाले हालात कैसे होंगे, वो कुरान बतलाएगा। वह हुक्म मा बैनकुम, कुरान है जो तुम्हारे दरमियान होने वाले झगड़ों का फैसला कराएगा। कुरान लेकिन शर्त है कि कुरान को अपना इमाम बनाओ, कुरान को अपना फैसला मानो। आज यही तो मजबूरी है, रोना तो इसी बात का है कि हमने कुरान को छोड़ दिया। हमारे दरमियान इख्तिलाफ होता है, जाओ इस वक्त कोर्ट और कचहरी के अंदर जाके देख लो, सारी औरतों में 90-80% औरतें मुसलमान मिलेंगी, बुर्का पहने। क्या घर का झगड़ा है, कोर्ट और कचहरी में आकर के पहुंच गए। थानों में देखो सुबह से लेकर शाम तक मुसलमान क्या है, क्या फैसला, क्या मामला है। मेरी सास ने ऐसा कहा है, मुझे जुल्म करती है, मेरी नंद जुल्म करती है, मेरा मियां जुल्म। एक तूफान बदतमीजी मची है। जिस अल्लाह ने हमें किताबुल्लाह दिया, अपना कलाम दिया है फैसले के लिए, हमने उसको ताक पर रख दिया और अपने फैसलों के लिए हम कोर्ट और कचहरी और दुनिया की अदालत में पहुंच गए। याद रखो, दुनिया की अदालतें पैसों की बुनियाद पर फैसला करेंगी, वहां जुल्म मिलेगा। अल्लाह की किताब के अंदर इंसाफ मिलेगा और इंसाफ का पहाड़ मिलेगा। हमने किताबुल्लाह को छोड़ा, आज सारी दुनिया में जलील और रुसवा हम हो गए। हमने किताबुल्लाह को छोड़ दिया। जो कल सारी दुनिया में जलील थे, उन्होंने किताबुल्लाह को पकड़ा
वो दुनिया के सबसे बड़े अजीम तर आदमी बन गए। ये तारीख कहती है, ये हालात बताते हैं। इसलिए मेरे भाई होश का नाखून लेना पड़ेगा। बदलो अपने हालात को, अपनी आने वाली नस्लों को कुरान पढ़ाओ, कुरान का हाफिज बनाओ। जिन जवानों ने कुरान नहीं पढ़ा है वो कुरान पढ़ना सीखे। जिन बूढ़ों ने अपना कुरान नहीं पढ़ा वो कुरान पढ़ना सीखे। कुरान आता नहीं तो नमाज कैसे पढ़ता है? इसका मतलब यह है कि तेरी नमाज में किंडम है। कुरान अल्लाह की अजीम शान किताब है, जिस किताब को पढ़ना भी इबादत, सवाब। ऐसी अजीम किताब है कि पढ़ना तो क्या, उसको आंखों से मोहब्बत के साथ देखना भी इबादत है। उस कुरान को अपने सीने से लगाना और आंखों से लगाना, चूमना, ये भी इबादत है। कुरान ऐसी अजीम शान किताब है, अगर हम अपने कमरों में, घरों में सजाने के लिए रख दें तो उसमें भी इबादत और सवाब का काम है। इतनी अजीम शान किताब रखने के बावजूद अगर हम उससे अपने रिश्ते को तोड़ करके रखें तो ये जुल्म है, ये बर्बादी और हलाकत है हम सबके लिए। मेरे भाई, अल्लाह की अजीम शान किताब है। कुरान की खासियत ये है, जिस घर के अंदर कुरान पढ़ा जाए शैतान नहीं देगा। शैतान की हिम्मत ही नहीं है। जिन्नात और खबीस जो इंसान को तकलीफ पहुंचाते, उनके अंदर ये ताकत नहीं है कि जहां कुरान पढ़ा जाए उस घर के अंदर रहने। कुरान ही अल्लाह की अजीम शान किताब है जो कब्र में हमें और आपको नजात देगी। कुरान है तो नजात मिलेगी। कुरान नहीं है जिंदगी में तो फिर तो नजात का कोई मसला ही नहीं। सब जानते हैं, हर मुसलमान जानता है। सवाल होंगे तीन, तुम्हारा रब कौन है? कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब तो अल्लाह है। अच्छा, क्या मजहब था तुम्हारा? दीन इस्लाम, मेरा मजहब इस्लाम का मानने वाला। फिर अल्लाह एक शक्ल पेश फरमाए, बताओ कौन है? वो कहेगा अगर सच्चा मुसलमान है तो वो देखते ही पहचान लेगा कि ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो फरिश्ते हैरत से पूछे, अरे अल्लाह के बंदे, तूने इनको कैसे पहचान लिया? ये तो 1400 साल पहले मक्के मुकर्रमा में पैदा हुए और मदीने मुनव्वरा में विशाल हुआ। तू एक गांव में पैदा हुआ, तूने न जमाना पाया न शक्ल देखी, तूने आज कैसे पहचान लिया? अरे अल्लाह के बंदो, क्या क्या सवाल कर रहे? अरे मैंने सारी जिंदगी इनके सीने मुबारक पर जो कुरान उतरा है उसके एक एक हर्फ को सच्चा जाना है, पढ़ा है। मैंने इनको पहचानूंगा तो कौन पहचानेगा? पता ये चला कि कुरान के अल्फाज, कुरान की आयत, उसके हुरूफ में अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल की जात और सिफात जिस तरह छुपी हुई है, रसूलुल्लाह की जात भी छुपी हुई है। कुरान पढ़ने से अल्लाह की मारिफत भी हासिल होती है और अल्लाह की रहमतों के दरवाजे खुलते हैं और रसूलुल्लाह की मोहब्बत भी और ताल्लुक भी हासिल होता है। ये ऐसी अजीम शान किताब है आज जिसे हमने एक बेहैसियत किताब बना करके अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। और तमाशा ये
क्या पढ़ता है? 12वीं कर लिया, डॉक्टरी पढ़ रहा हूं, इंजीनियरिंग कर रहा, बेहतरीन अंग्रेजी बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है, लेकिन साली तूने अल्लाह का कलाम जो अरबी तूने इतना भी नहीं सीखा कि कम से कम ये पहचान ले कि मेरा अल्लाह कहता है। क्या जवाब दोगे? अंग्रेजी इतनी सीखी कि अंग्रेज को फेल कर दिया, अरबी इतनी भी न सीख सका था कि अल्लाह के कलाम को समझ ले कि मेरा अल्लाह मुझसे कह क्या रहा है। ये जुल्म, ये नादानी है, ये कुरान से गफलत है। इसलिए मेरे भाई, कुरान का जिस तरह अल्फाज का पढ़ना जरूरी है, कुरान के मानी और उसका मतलब भी समझना जरूरी है। कुरान सिर्फ आयत का नाम नहीं है, कुरान का मतलब है अल कुरान हुवा नज़्म वल मअना जमीअन। कुरान तो नाम है, आयत और मानी दोनों का नाम है। जिस तरह कुरान की आयत को जिब्रील अमीन दुनिया में लेकर के आए थे अल्लाह के नबी के पास, उसका माना और उसकी तशरीह आसमान से लेकर के आया। हमने एक चीज को पकड़ लिया और दूसरी चीज को छोड़ दिया। इसलिए मेरे भाई समझो, आज नहीं समझते मुसलमान जिना कर रहा है, मुसलमान नशे पे आया तो इतना कि इसमें क्या अफीम, गांजा, डोडा, इंजेक्शन, सिरप कुछ नहीं छोड़ा, हर चीज खा रहा है और पी रहा है, नशे का कारोबार। से नहीं मालूम मेरे अल्लाह ने कुरान में नशे के बारे में क्या कहा है? सूद पे आया तो इतना आगे बढ़ गया कि बड़े बड़े सूदियों को फेल कर दिया। झूठ बोलने पे आया तो इतना झूठ बोला कि बड़े बड़े झूठों को फेल कर दिया। बदकिरदारी, लोगों के हुकूक को दबा लेना, खा लेना, ये सब चुटकियों का खेल बन गया है कि मालूम होता है कि कुरान में कुछ है ही नहीं इसके बारे में। तो मेरे भाई, हालात तो बदलेंगे, हालात तो खराब होंगे। आज दुनिया जिन हालात से जूझ रही है, इससे भी ज्यादा भयानक हालात आएंगे और उसे सहना पड़ेगा। कोई दुनिया की ताकत हमारे आंसुओं को पोंछ नहीं सकती, कोई नहीं खैर खाए। इसलिए हालात को बदलो। देखो, अल्लाह के नबी ने एक मौके पर फरमाया, कयामत की निशानियों में से होगी कि मुसलमान सुबह मुसलमान हैं और शाम होते होते काफिर हो जाएगा। वो सोएगा मुसलमान बनकर, उठेगा काफिर बनकर। क्या ये हालात नहीं है? क्या है मोबाइल? हमारी लड़कियों को जिसने चुटकी बजाकर कुफ्र के हवाले कर दिया, ये हमारी गफलत नहीं है? कहां गए वो माँ और बाप जिनके औलाद बड़े बड़े मोबाइल दिलाकर कि दुनिया वालों के नक्शे कदम पर चले मेरी औलाद। लानत हो ऐसी जिंदगी और ऐसी सोच पर कि जो कुफ्र तक पहुंचा रही है। मुझे मालूम है, मेरे पास सामने हालात। मैं एक गांव में गया, मेरठ जिले में, छोटा सा गांव, 19 लड़कियां गैरों के साथ थी।
अभी की बात है, 2 महीना पहले 19 लड़कियां एक छोटे से गांव। क्या चीज है, कहां गई गैरत? मेरे भाई ये हालात है, इन हालात को समझो और शरीयत के ताबे होकर के जिंदगी गुजारो। ये दुनिया की दौलत कोई काम आने वाली नहीं है अगर दीन नहीं, रसूलुल्लाह की सीरत ना हो और हम दावा करें कि हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं और आई लव मोहम्मद के नारे लगाए, आसमान से लटक जाओ। अगर सूरत और सीरत नहीं है तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत का दावा झूठा है, झूठा है, झूठा है। इसलिए मेरे भाई बात लंबी चौड़ी करने का मौका नहीं, हमें भी बहुत दूर जाना है। बस मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अपने रिश्तों को कुरान से जोड़ो, अपनी आने वाली नस्लों को कुरान पढ़ाओ, कुरान की तरफ तवज्जो दिलाओ और उनके दिलो दिमाग में ये बिठा दो कि कुरान ही हमारी नजात का जरिया है, दुनिया और आखिरत की कामयाबी का जरिया है। इसके अलावा किसी चीज में नजात नहीं, यही हमारी ताकत है, यही ताकत है जो दुनिया में हमारे इस्लाम दीन को, मुसलमान सबकी बका का जरिया हो सकता है। इसके अलावा कुछ खुद भी पढ़, अपनी औलाद को पढ़ा। जिन बच्चों ने कुरान नहीं पढ़ा वो पढ़ना सीखे और ये दिमाग में बिठा लो कि पढ़ते पढ़ते मरना है और मरते मरते पढ़ना। क्यों भाई पढ़ोगे? ये जवान के तो मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही, जवानों के पढ़ोगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ कर लो सदर साहब का, दुआ तो आप करा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी उशहिदुका अंतल अहदुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। आय अल्लाह, हम गवाही देते हैं कि आप ही अल्लाह हैं, आपका कोई शरीक और साझी नहीं। ऐ अल्लाह, सारी कायनात के बादशाह, ऐ अल्लाह बादशाहों के भी बादशाह है। ऐ अल्लाह, आप हमेशा से जिंदा हैं और हमेशा रहने वाले हैं, कादिर मुतलक है, आप किसी के मोहताज नहीं है, सारी दुनिया आपके मोहताज है। ए अल्लाह, हमारा ईमान है न आपकी कोई माँ है, न कोई बाप है, न कोई औलाद है। आप अहद है, समद है, लम यलिद व लम यूलद है, व लम यकुल लहू कुफुवन अहद है। ए अल्लाह, आपसे अच्छा अल्लाह कोई नहीं है। आप ही माबूद हकीकी है, मसजूद हकीकी है, मशहूद हकीकी है, मौजूद हकीकी है। आय अल्लाह, आप हमेशा से हैं और हमेशा रहने वाले हैं, सारे कमालात के मालिक हैं और हर कमाल आपका अपना खाना साज है, किसी का बनाया हुआ नहीं है। ऐ इलाहुल आलमीन, हम सब आपके बंदे हैं, नातवा, कमजोर, गुनाहों में डूबे हुए। आय अल्लाह, दरियाए रहमत से हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दे, खताओं को दरगुदर फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमने गुनाह किए, जो भी किया, छोटा हो या बड़ा, करके याद हो या भूल गए हो, अनजाने में किया हो या जानबूझ के किया हो, ऐ अल्लाह सबको माफ फरमा दे, नामे अमाल से मिटा दे, हाथ पांव जमीन आसमान सबसे बुला दे। ऐ अल्लाह, हम तुझसे कल इस हाल में मिले कि हमारे गुनाह पर कोई गवाही देने वाला ना रहे। ऐ अल्लाह, अपनी रहमत से नवाज दे, अपने करम से नवाज दे। ऐ अल्लाह, हमारा रिश्ता अपने कलाम से मजबूत फरमा दे,
ए अल्लाह हमारा दम निकले तो तेरा कलाम हमारी जुबान पर। ए इलाहुल आलमीन, तेरे कलाम में तूने जो कुछ फरमाया है हम सबको उसका आमिल बना, हाफिज़ कुरान बना दे, आमिल कुरान बना दे, आलिम कुरान बना दे। अल्लाह कुरान वाला हम सबको बना। ए इलाहुल आलमीन, हम सब की खताओं को दरगुदर फरमा। अल्लाह इस कुरान की बरकत से इस पूरे इलाके में रहमत की हवाएं चल चला। अल्लाह इस मदरसे को खूब तरक्की अता फरमा। अल्लाह अपनी रहमत से नवाजे। ए इलाहुल आलमीन, हमने जो कुछ कहा है हम सबको उसका सच्चा पक्का आमिल बना, रसूलुल्लाह का सच्चा आशिक बना दे, सच्चा गुलाम बना दे। ए इलाहुल आलमीन, शैतान मरदूद से हम सब की हिफाजत। ए अल्लाह, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं अल्लाह सबकी जायज मुरादों को पूरा फरमा। रिज़्क़ हलाल के दरवाजों को खोल दे, रिज़्क़ हराम के सारे दरवाजों को बंद फरमा दे। ए अल्लाह, जिन घरों में जवान लड़कियां बैठी हैं, रिश्ते नहीं आ रहे, अल्लाह बेहतरीन रिश्तों का इंतजाम फरमा दे। ए इलाहुल आलमीन, अपनी रहमत और करम से हम सब ने जो दुआएं मांगी हैं, जिस पर आमीन कहा है, सबको कबूल फरमा ले। जो मांगा उसे भी और जो मांगने से रह गया उसे भी कबूल फरमा ले। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम रहमतिका या